यूट्यूब नेट से पहले कोई भी कबूतरबाज हिंदुस्तान का ये बताए कि ये फिरोजपुरी कबूतर होते हैं। अगर किसी के पास जवाब है बिल्कुल वो मुझे इस बात का जवाब दे। अगर ये फिरोजपुरी कबूतर आप जैसे बता रहे हो खूबसूरती में ज़्यादा इनका नाम था, तो क्या फिरोजपुर में कभी कबूतर ये है कि बड़ी बड़ी परवाजें दी हों तभी मशहूर हुए? बिल्कुल नहीं है, मैंने आज तक नहीं इसके सुना। बारे में क्या बोलेंगे आप? जी, देखने वाले तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करूँगा सब ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि लास्ट टाइम हम आए थे उस्ताद दीपक जी के पास, कुछ टॉपिक्स थे हमारे मन में जो रह गए थे क्योंकि अंधेरा हो गया था और टाइम की थोड़ी कमी रह गई थी उसमें। तो आज वो टॉपिक्स जो हैं उम्मीद करूँगा कि आज कंप्लीट हो जाएंगे क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है उस्ताद जी से। तो उसी बीच में आपको एक चीज़ और बताऊं कि कुछ 6 महीने पहले मैंने अभी ये फेसबुक अपना ना पेज चलाना स्टार्ट किया था, तो उसमें भी 10,000 क्रॉस हो चुके हैं। और ये सब जो हैं हमारे जितने लेजेंडरी उस्ताद हैं उनकी बदौलत है, और जितने भी मैं शौक़ करवाता हूँ आपको इस चैनल से। अभी मैं कहता हूँ रिसेंटली ज़्यादा वीडियोज़ भी नहीं मैंने उस पर डाली, लेकिन उस्ताद दीपक जी की मैं कभी ना सोचता था कि मेरे पास कोई व्यूज़ होंगे, कभी मेरी वीडियोस पे 1 लाख व्यूज़ आएंगे, लेकिन 1 लाख छोड़ो, 2 लाख छोड़ो, 4-4 लाख 5-5 लाख व्यूज़ चले गए। तो उसके लिए इनको भी बहुत बहुत मुबारक है, उस्ताद दीपक जी को, उस्ताद मोहम्मद यूसुफ जी को भी बहुत मुबारक है जिनकी वीडियो एक 5 लाख क्रॉस कर गई है। तो उम्मीद करूँगा ऐसे ही आपको वीडियोज़ और पसंद आएंगी। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और मिलवाते हैं आपको उस्ताद दीपक जी से। हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं उस्ताद दीपक जी। उस्ताद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। और हर बार की तरह मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप कभी भी शौक़ के हवाले से पीछे नहीं रहते, और जब भी मैं एक भी फ़ोन करता हूँ आप कभी मना नहीं करते मुझे वीडियो के लिए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। उम्मीद है सब भाइयों को हमारी बातें कुछ अच्छी लगी होंगी, कुछ बुरी लगी होंगी। तो चलिए, आमिर भाई के वसादत से मैं भी कभी कभी थोड़ा सा हमारे ख़यालात भी, हमारे तासुरात भी, और जितना भी छोटा मोटा इल्म है हमें इस कबूतर परवरी के हवाले से, तो हम अपना शेयर करते हैं। जो हमें नॉलेज है वो कोशिश करते हैं नए शायकीन को, नए शायकीन कबूतर परवरी जो भी हमारे नए यहाँ पर शौक़ कर रहे हैं, नए जो शौकीन हैं, उनको भी कुछ रेडीमेड मिले, कुछ सीखने को भी मिले, कुछ समझने को भी मिले। तो बाकी कोशिशें हमारी यही होती है, हमारी जस्तुजू यही है कि शौक़ अच्छा हो। हमारे इधर स्टेट का, J&K का वैसे तो काफ़ी बेहतर हुआ है पहले से, तो उम्मीद है और भी बेहतर होगा। और आप आमिर भाई का चैनल सब्सक्राइब किया करें और इनके चैनल को आप लाइक्स भी मारा करें थोड़ा बहुत, इससे भी इनको भी उससे थोड़ा बहुत हौसला हो जाता है, तो इनकी मेहनत भी रंग लाती है। तो उस्ताद जी, जो टॉपिक आज मेरा रहेगा जी वो व्यूअर्स को बताते हैं। वैसे तो टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि जो हमारा एक टॉपिक था, जो मैं जाते जाते उस टाइम बोल रहा था कि एक फिरोजपुरी कबूतरों पे और एक उनकी हिस्ट्री पे एक बात करेंगे जितनी आपको नॉलेज है। उससे पहले मैं बताऊं कि हमारे साथ रिक्की भाई भी हैं, जो इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। रांझा भाई के चैनल पे आपने वाईडी पिजन कॉर्नर पे इनको देखा होगा, तो इनसे भी आपको किसी दिन मिलवाएंगे, इनके कबूतरों का भी शो करवाएंगे, इनसे बातचीत भी करेंगे। रिक्की भाई, तो उस्ताद जी जी ये जो बातें हैं, ये नॉलेज जो मैं हमेशा वीडियोस के माध्यम से लोगों को बताता हूँ, वो ये इसलिए एक मोटिव रहता है कि जैसे आपने बताया अभी कि कितना टाइम वेस्ट भी होता है ना, कितना बंदे को अगर एक्सपीरियंस आया तो कितना उसमें टाइम वेस्ट हुआ है इस बंदे का। कभी कुछ अच्छा सीखा है, कभी कुछ बुरा सीखा है, फिर उसका निचोड़ निकाल के, अगर आप कोई बात कर रहे हो उसका निचोड़ निकाल के। और जो ये वीडियो एक ये ऐसा मीडिया, जो एक ऐसा हमारा प्लेटफॉर्म है जिस पे हमें ना रेडीमेड चीज़, जैसे आपने बताया ना, तो वो तभी रेडीमेड चीज़ सामने आती है जब लोगों ने एक्सपीरियंस किया हो। जैसे आप भी बता रहे हो कुछ, वो आप एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हो कि आने वाले जो कबूतर परवर हैं या आने वाली जो नई जनरेशन है जो इस शौक में आ रही है, तो उनका टाइम वेस्ट ना हो, वो एक पॉइंट पे आए, क्योंकि फास्ट टाइम है। सब चाहते हैं कि 4 ही दिन में कबूतर सेट हो, तो 5वें दिन बंदा तैयार करके सीधा बाजी में उड़ा दे। जी। तो उस्ताद जी, बात करेंगे फिरोजपुरी कबूतरों की कि अक्सर मैंने मार्केट में देखा है फिरोजपुरी कबूतरों की बहुत डिमांड है। हाँ, बहुत है। और ज़्यादातर कबूतर फिरोजपुरी कबूतर जो हैं वो आंखों को देख के पसंद किए जाते हैं। ठीक है जी। तो आप बताएं कि फिरोजपुरी कबूतरों की एक्चुअल हिस्ट्री आप जो जानते हैं उनको उसके बारे में बताएं कि फिरोजपुरी कबूतर क्या है, क्या उनकी पहचान है, और
कहाँ उन्होंने परफॉर्मेंस इतना दिया है कि जो आज उनका इतना नाम है? जी बिल्कुल सही। देखिए मैं आपको कुछ थोड़ा सा बात कुछ ऐसी करता हूँ मैं, जो देखिए हर आदमी ने अपने आप से कुछ सवाल किए होते हैं, उसने भी कोशिश की होती। मैं हिंदुस्तान से वाबस्ता हूँ, हमने जब से आंखें खोली हैं उसके 10-11 साल के होंगे हम, तो हमें इस शौक़ से वाबस्तगी है। जी जी, ठीक है। तो हिंदुस्तान का हर कोना तकरीबन कबूतरबाजी की शौक़ के लिए इस जस्तजू के कारण मैं घूमा हूँ। मैंने परिंदे देखे हैं इंडियन पहले से। जी, जब हम माइग्रेट यहाँ नहीं हुए थे जम्मू, उससे पहले से। जी जी जी, मैं कबूतर सहारनपुर से, आगे से, दिल्ली से, अलीगढ़ से लेते रहा हूँ। उस वजह से मुझे पुराने कबूतरों का भी थोड़ा नॉलेज है। हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में कैसे कैसे कबूतर होते थे। सही हो गया। अब रह गई बात फिरोज़पुरी कबूतरों की। पहले तो मैं एक कंट्राडिक्टिव बात करता हूँ। अब मुझे यूट्यूब नेट से पहले कोई भी कबूतरबाज हिंदुस्तान का ये बताए कि ये फिरोज़पुरी कबूतर होते हैं। अगर किसी के पास जवाब है बिल्कुल, वो मुझे इस बात का जवाब दे कि ये फिरोज़पुरी कबूतर होते हैं। फिरोज़पुर में इतनी बड़ी कबूतरबाजी कभी होती थी। कबूतरबाजी का गढ़ हमारा रहा यूपी। चाहे आप कोई भी ज़िला ले लो, बिल्कुल। आप अलीगढ़ जाओगे आपको वहाँ तांबड़े लब जाएंगे, आप आगरे जाओगे वहाँ आपको सुरखे लगेंगे, मिलेंगे। पुराने जमाब हैं या नहीं है तो ईंट जैसे मिलेंगे, कन खुले सुरखे मिलेंगे। आप जौनपुर की साइड जाओ आपको जौनसरे कबूतर मिलेंगे, जौनपुरी कबूतर ही जौनसरे कबूतर कहलाते हैं। ठीक है। अब आपके देवबंद जाओ वहाँ फिर वहाँ के फीके कबूतर और टोपीदार कबूतर जो कि अब आज की मतलब नए दौर में 35 वाले कहलाते हैं। सही हो गया। ठीक है। तो जो मैंने खुद देखे मैं वो बात करूंगा जिसका मुझे इल्म है। जो मुझे मालूम ही नहीं, सुनी सुनाई पे मैं बात बहस कर नहीं सकता। ये जो फिरोज़पुर में कभी कबूतरबाजी नहीं थी, ये नेट से आई कि शेर नवाब साहब से, उस्ताद शेर नवाब पाकिस्तान चले गए, उनके साथ फिरोज़पुरी कबूतर के जो हमने सुना है पाकिस्तान से, उधर के असातिज़ा के वसालत से। जी, ठीक है। अब यूँ है कि जो कबूतर फिरोज़पुरी या आंखें देखी गई, दिखाई गई स्टार्ट में, वो कबूतर थे ताऊसी रामपुरी। इसको अगर हम आज की ज़ुबान में क्लियर करें, क्योंकि ताऊसी किसी को समझ नहीं आया। नहीं मैं समझा रहा हूँ। हाँ, पूरा क्लियर करूँगा। ठीक ठीक। पाकिस्तान में उनको कहते हैं बांके। बांके, सही। ठीक है। यहाँ पर कहते हैं ताऊसी। ताऊस कहते हैं, ताऊस कहते हैं मोर को, जो कि पर्शियन लफ्ज़ है। अच्छा। ठीक है। जिसके ऊपर अकबर के पास, बादशाह अकबर के पास तख्त ताऊस था। पीकॉक थ्रोन कहते हैं अंग्रेज़ी में, क्योंकि उनकी लैंग्वेज पर्शियन थी। उस ज़माने में ना फारसी बोली जाती थी। जो उसका रंग है, उसका गाटा नीला होता था और मैली मैली सी आंखें। आपको आज भी यूपी में कहीं कहीं वो परिंदे मिल जाएंगे। अच्छा। बेशक कम हो गए, रेयर है मगर हैं। वो बहुत फेदर वेट हैं, बहुत अच्छे परेल हैं अगर प्योरिटी में हो। अगर ना हो तो वो फिर मिक्स जो आजकल बड़े बड़े बना रखे हैं लोगों ने, तो वैसे ही मिलेंगे। अच्छा। उनके साथ एक ब्रीड और थी चांदखानी। हाँ। रामपुर में 4-5 ब्रीडें पाई जाती हैं आमतौर। उसमें चांदखानी कह दो, एक झुमके वाले कह दो, आप गजरे कबूतर कह दो, आप लाल अंबरसरे कह दो, आप उनमें सराय वाले कह दो। उनकी सबकी मशाबत में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। अच्छा। अब जो जानता है वो समझ देगा चारों कबूतर कलसरे हैं, तो उनमें ये वाला कौन सा है, वो वाला कौन सा है। जिसने हाथ में देखे हों तो वही डिफ्रेंशिएट करेगा ना। सही। अब जो पुराने असातिज़ा हैं बहुत सारे इस दुनिया से चले गए, जन्नत नशीन हो गए। अब कोई एक आज समझ लो गनी साहब हैं या कोई हैं पुराने अभी, जो ऊपर वाला उनकी उम्र दराज करे, इधर हयात हैं। तो बाकी पुराने कबूतरबाज तो रहे नहीं। सही। ठीक है। फिरोज़पुरी कबूतर और चांदखानी कबूतर एक ही है, बाकी फिरोज़पुर में कोई नहीं है। फिरोज़पुर में लगते थे कैंप। जिस टाइम पार्टीशन हुआ तो कुछ देर के लिए वहाँ पर रोक लेते थे, जैसे माइग्रेंट कैंप्स लगते हैं, जब तक ज़मीनें अलॉट होती थी पाकिस्तान में। अच्छा। ज़्यादातर जो फिरोज़पुर रुके वो कसूर चले गए, फिर उधर से कोई लाहौर चला गया, कोई कहीं चला गया, जहाँ पर उसको ज़मीन अलॉट हुई, या उधर वाले इधर रुके। आपने नवे शहर कैंप सुना ना, सिंबल कैंप सुना ना जी। वो क्या था? आने के बाद कुछ लोग कैंप्स में रहे। अच्छा। अरसपुरा सही कैंप
सही। कनाचक कैंप, अच्छा अच्छा। वो बॉर्डरों के किनारे पर ही थे जहाँ पर सरहदें मुकर्रर की गई। उन सरहदों के इस पार आके लोग उधर से जो बेचारे बेघर हुए थे वो इस साइड आगे, जो इधर से बेघर हुए थे वो उस साइड चले गए। सही। फिर उनकी रिहाइश कुछ की वहीं आसपास हो गई। तो जितनी किसकी मतलब औकात थी उस हिसाब से ज़मीनें बांटी गई, कहीं कम मिली कहीं ज़्यादा मिली। सही। तो बाकी मेरे हिसाब से अगर कोई कह सकता है कि फिरोजपुरी कबूतरों का नाम नेट से पहले था हिंदुस्तान में कहीं, मैं वही बोलने लगा था कि जब ये नेट आया, खासकर जब जियो आया, जियो ने जब ये नेटवर्किंग क्या किया, एक तो फ्री किया, ऊपर से अनलिमिटेड कर दिया और चलता भी एचडी था। तो जी, ये जी। तब से ये नाम जो हैं लेने लोग बहुत सारे नाम जो आज बोले जाते हैं, और ये मशहूर भी नेट के बाद ना, यहाँ पे ट्रेंड भी उसी हिसाब से चला। उसी हिसाब से चला। कबूतरबाजी का शौक भी बदल गया, वो शौक पाकिस्तान के साथ रिलेट हो गया। सही। जो नाम वहाँ पर चलते थे वही नाम यहाँ बोलने लगे। यहाँ कलसरे कबूतर, रामपुरी टाइप के कबूतर को बोलते थे कलसराई, शासरा, कलसरा, जौसरा, मोतियों वाला, जो आम कबूतर थे, कोड़ियों वाला, गाटे वाला, टाकी वाला, यही नाम थे। सही। जालदार, जालदार को जालदार ही बोलते थे, उसको डब वाला भी नहीं बोलते थे। डब वाला भी नहीं बोलते थे, सही बात। ठीक है, ये अमृतसरी जालदार है, ये फलाना जालदार है, ये यूपी का जालदार है। यूपी के जो जालदार हैं उनको बोलते हैं गहरे बाजरे। हाँ, कुछ कबूतर ऐसे होते थे कि ये जोंसरों में या बटेरों में पीछे दाग होते थे, दागों जो जोंसरे थे ना, जिनके जैसे जो बटेरों से कबूतर थे, जो उनमें उनको बोलते थे यहाँ पर फुलसरे। फुलसरे एक हो गए जोंसरे फुलसरे। एक फुलसरे होते थे वो नीले या हरे होते थे, नीले या हरे सफ़ेद मौके, उनके सिर पे दाग होते थे। अमृतसर में बहुत होते थे। तो उस्ताद इसमें जो आप बता रहे हो कि ये जो कबूतर है चांदखानी और ये फिरोजपुरी कबूतर एक ही होते हैं, तो फिरोजपुरी की आंख ब्लूइश कलर की ही होगी क्या? ये ही रियलिटी है? पहले जो कबूतर थे वो ब्लूइश ही थे। अच्छा, आसमानी आंख के ही थे वो। अच्छा। जो चांदखानी कबूतर थे वो उनकी फिरोजी सी आंख थी, जैसे ये है ना, इसकी लाइटर में ले लो आप, ग्रेइश फिरोजी जी। जब इनके आपस में क्रॉस लगते थे ना, तो ये बन जाते थे फिरोजपुरी। उसमें थोड़ी सी शेड, वो ग्रेनेस और ये ग्रेनेस मिक्स होके एक तीसरा कलर निकलता था। अच्छा, अब मैं अगर इसमें बात करूँ कि अगर हमने आज की डेट में कोई कबूतर देखना हो फिरोजपुरी, तो उस कबूतर की पूरी शिनाख्त क्या है? उसकी आपको कोई शिनाख्त नहीं मिलेगी आज की डेट में, आपको प्योर फिरोजपुरी कहीं मिलेगा नहीं। अच्छा। आपके लिए जिसकी ग्रे हो, जौसरा कबूतर होगा मोतियों वाला, अगर उसकी आंख ग्रे सी होगी तो वो आपको बोलेगा ये फिरोजपुरी। हाँ, सही है। ठीक है। सियालकोटी कबूतर भी जो आपस में क्रॉस है, जो चूहे हैं, चूहे छत वाले कबूतर जो हैं, उनमें भी हो सकता है ये पर है एक साइड। तो किसी मैंने जो ये भी उस्ताद से सुना था, जिस कबूतर में कहते हैं फिरोजपुरी पर नहीं हो वो कबूतर ही नहीं काम करता। ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ बेसिकली और वो कबूतर मैं बताऊं उसमें क्या रीज़न होगा। वो कबूतर बहुत परेल थे, हाँ, लाइट वेट के कबूतर थे, और ये भी सुना है बहुत ही खूबसूरत भी थे ऊपर वाले के कर्म से, उनको हुस्न भी बख्शा था ऊपर वाले को। बेसिकली जो मेन मैं फिरोजपुरियों में ये चीज़ देखता हूं, जैसे बांके बोलते हैं, बांका क्या होता है यार? ये तो बांका जवान है। हाँ, बांका जवान है। तो बांका खूबसूरती है, बांके का मतलब ही खूबसूरती है। अच्छा, ये हिंदी का वर्ड है। तो मैंने जहाँ तक ये बांके की स्टोरी सुनी थी, उन्होंने बोला था कि किसी कड़े में या किसी चूड़ी से वो कबूतर ना पास हो जाता है, कुछ ऐसा सुना था कि उसको बांके का नाम दिया गया। मानता हूँ ये भी बात, बांका। और ये कोई मैंने सुना था कहीं ये भी सुनने में आया था कि ये बैंक वाले, कोई बैंक पे कबूतर बैठा था, बैंक पे कबूतर, बैंक वाला चलते चलते ये बांका बन गया। नहीं, वो आप देखिए कहानियाँ चलती रहती हैं, ये नाम ही है, सारे नाम कबूतरबाज खुद देते हैं। अब मेरे पास कोई चीज़ है, मुझे पसंद आ गई, मेरा एक कबूतर बैठ रहा है एटीएम पर, हमारे वो ना राजू जो जानीपुर वाला चौधरी, जब वो मेरा शागिर्द होता था, हम शौक करते थे, तो एक दो जोड़ों के दो पट्टे छोड़े, दोनों उनके वहाँ बैंक है, ये इसका ना स्टेट बैंक का, उसके ऊपर बैठता था, एटीएम था वहाँ। मैं वो कहाँ, वो उसका नाम ही बाद में वहाँ से घर आता था एक दो बार, अच्छा उड़ता भी था, 3-4 बजे बजा भी देता था गर्मी में वो, तो उसका नाम पड़ गया एटीएम। अब उसके बच्चों के भी नाम पड़ गए एटीएम। ठीक है। फिर वो वहाँ पैसे थोड़ी निकाल के दे रहा था हमें, ये हमारा नाम है। मैंने एक कबूतर खरीदा, प्रेमा है नवे शहर में, वो टायरों का काम करता था, मैं उसको जानता नहीं था, आज से कोई 25 साल की बात हो। मैंने वहाँ से कबूतर खरीदे, तो अब मुझे उसका नाम नहीं पता था। उसमें एक कबूतर था कॉमर्स सपोर्ट वालों का, सियालकोट का, रियाज साहब का,
जामनू रंग लगे थे, लाल सी टोपी थी उसके ऊपर, जैसे काले मुंह वाले होते हैं उनमें जो वो पर है। तो वो कबूतर बहुत अच्छा उड़ा हमारे पास। उसकी परफॉर्मेंसेस 3 साल मेरे पास 4.5 के बाद बिना दाना पानी, मतलब कोई खुराक के बिना नागे के बार उड़ता रहा वो कबूतर, और इसी जगह पर ज़मीन पर आता रहा। अच्छा। तो मैंने वाला टैरों वाली नस्ल, उसकी नस्ल हमने बनाई पड़गेट टैरों वाली। अभी मेरे घर में टैरों वाले हैं। मीरपुर से कबूतर आया तो उसके बच्चे हमारे पास अच्छे उड़े, उससे मैंने कोई जोड़ तोड़ किया तो कुछ को मीरपुर बोलना नहीं आया, उन्होंने मीपर कर दिया। अब वो नस्ल हमारे घर से मीपर वाले मशहूर है। मीपर वाले मशहूर है, तो बाकी कोई नहीं है, आया था मीरपुर से। सही है ये बात। तो जहाँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि जो फिरोजपुरी कबूतरों की पहचान है, चलें एक दो कबूतर आप ना पकड़ के भी दिखाना कि ये अगर आज की डेट में कहीं पे मिल भी जाए तो उसकी शिनाख्त क्या होगी और कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। कोई बात उससे पहले मैं एक चीज़ बात करना चाहूँगा। अगर ये फिरोजपुरी कबूतर आप जैसे बता रहे हो खूबसूरती में ज़्यादा इनका नाम था, तो क्या फिरोजपुर में कभी कबूतर ये है कि बड़ी बड़ी परवाज़ें दी हों तभी मशहूर हुए? बिल्कुल नहीं है, मैंने आज तक नहीं। इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? हमारे पंजाब बेल्ट में अमृतसर के कबूतर मशहूर थे, जो जलंधर के गुलाब सरे मशहूर थे, वो अलग ही गुलाब सरे थे, जिसको आजकल पाकिस्तान में पिंडी भटियों वाले कहते हैं, उस टाइप के। तो जो ये क्या कहते हैं लुधियाना थे, वहाँ के खतंग कबूतर मशहूर थे। ठीक है, सही। हमेशा चीज़ की वाबस्तगी कुछ जगहों में जहाँ पर उड़ते रहे लोगों ने उसी पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, फिर वही बनाते हैं। किसी के घर के भी उड़े अच्छे उड़े। अभी सखी साहब के, अमीर नज़ीर साहब के टैडी मशहूर हैं। किस घर में, हर घर का आदमी कोशिश करता है कि मैं वो कबूतर ले आऊँ, मैं उससे ब्रीड बनाऊँ। अब उसको सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मगर हर आदमी आप जाओगे, हर आदमी बोलेगा ये टैडी। हाँ सही है। बेशक उसकी टैडी की डेफिनेशन पता ना भी हो, उसके पर गोल्डन की तरह गोल भी हो, तो भी वो टैडी है। सही, ठीक है ना। सही। तो एक स्ट्रक्चर है, एक बनावट है, हर कबूतर परवर की एक अपनी तश्कील है, अपना डिज़ाइन है। जो जानता है, जो नस्लों को समझता है, वो कोई भी डिज़ाइन कर सकता है, मतलब कुछ भी बना सकता है। कोई भी आंख बनाई जा सकती है, कोई भी पर बनाया जा सकता है, कोई भी जिस्म बनाया जा सकता है। 2-4 कबूतर दरकार हैं, मगर बेशक वो सब रिजल्टेड हों तभी तो रिजल्ट देंगे। शक्लें तो बना ही लेगा, मगर परवाज़ भी तो बनानी। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि मेरे को लगता है व्यूअर्स को कि जो फिरोजपुरी कबूतर इतने ज़्यादा मशहूर हैं वो परफॉर्मेंस की तरफ से नहीं है, वो उनकी बनावट और उनकी खूबसूरती की वजह से सही है। तो एक चीज़ मैंने उस्ताद जी और पूछनी है कि जैसे कुछ उस्ताद, ये भी मैंने सुना है कुछ उस्तादों से, वीडियोस में ही देखा है। 1 मिनट में आपकी एक बात इस बात पर काटो, फिर ये आपकी कंप्लीट करता हूँ। जी। इस पे याद रह जाएगी बात। कुछ लोग कहते हैं जो लास्ट में आंख के रिंग होता है थोड़ा सा डार्किश ग्रेइश, कहते हैं ये हेल्थ रिंग है। कुछ कहते हैं ये तो फिरोजपुरियों की वजह से है। हाँ, मान लिया आपकी बात। अगर वो फिरोजपुरियों की वजह से है, फिर हेल्थ रिंग कैसे हुआ? जिनमें वो नहीं है वो अच्छा खासा उड़ते हैं, क्या उनकी हेल्थ खराब है? हाँ है? ये सोचने वाली बात है ना उस्ताद जी। यही तो बातें हैं जो जिनमें वो रिंग नहीं है, मगर वो रिंग वाले से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। हाँ। अच्छा आपको उड़ के दिखाते हैं लू में, मौसमों में। उनमें क्या कमी है फिर? कमी यही है कि आपकी सोच है। आप अगर उड़ा के आसमान में आजमा के मैदान में छोड़ के परिंदे को बनाओगे, बेशक आपको 2 साल 4 साल लग जाएं, तो एक अच्छे खिलाड़ी कहला सकते हो, बन सकते हो। आपके अंदर से ये फिरोजपुरी, सियालकोटी, फलाना, कसूरी सब निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। सही बात है। तो उस्ताद जी इसमें एक चीज़ जो मैं क्वेश्चन मेरा भी दिमाग से रह जाएगा, वो भी भूल जाएगा मुझे। हाँ, कि जो मैं पूछ रहा था कि कुछ उस्ताद ये बोलते हैं कि कोई कबूतर अगर उनके पास घर का पट्ठा निकला है या अगर उन्होंने कहीं से लाया, चलो घर में निकला होगा वो तो चलो उनको पता होगा किसमें से आया किसमें से नहीं, कुछ अगर कहीं से कोई पट्ठा कहीं से ला रहे हैं, 3-4 साल के बाद अगर उसकी आंखों में रिंग्स आ गए हैं, तो बोलते हैं अगर 3-4 साल के बाद अगर आंखों में रिंग्स आते हैं तो इसमें फिरोजपुरी टच पक्का होता है। उस्ताद जी मिथ क्लियर करके जाने जो भी है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा ना, रामपुरी कबूतरों में काफ़ी रिंग्स हुआ करते थे। तो जो ये है अपने चांद खानी कबूतर, उनमें सबसे बेस्ट रिंग होते थे 3-3, 4-4।
ठीक है। जो अपने यहाँ पर फ्रांसी कबूतर थे उनमें भी बहुत अच्छे रिंग थे। रिंग्स में मैं क्या पता क्या बोल रहा हूँ, जो अभी भी एक जालीदार आंखें। नवाब साहब है मलेरकोटले के आसपास, जी। उनके घर आना जाना लोगों का कम है। एक हमारे एक मित्र थे इधर संगरूर में, वजीर थे वो, उनके बेटे थे राजेंद्र सिंह जी। उनके घर एक बार गए तो उनके घर मैंने बहुत अच्छे फ्रांसे देखे, 2 नर थे। मैंने कहा ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨਵਾਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਣ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ 1-2 पीस गिफ्ट देंगे, पैसे की गल कोई नहीं है। और रहे नहीं, मेरे है अपना एक दोस्त सोनी डुग्गा करके ना, उधर पुलिस में है वो, उनके वो मलवइयों की कबूतरबाजी करते हैं, उनके फादर भी उस्ताद हैं, तो उनके साथ गया था मैं, उनकी कुछ उनकी ड्यूटी थी, वहाँ गई। सही। तो अब ये सारी बातें हैं, एक कबूतर में 10-10 क्रॉस लगे हैं, 10-10 ब्रीडों के क्रॉस लगे हैं। अब आज की डेट में किसी ने इनब्रीड कबूतर तकरीबन नहीं रखे हैं। सही। जब आप इनब्रीड रखोगे तो वही आंखें वही शक्लें चलती जाएंगी, फिर उसके बाद भी आपको क्रॉस करके उड़ाने होंगे, ठीक है ना। बाकी ये जो रिंग है, रिंग किसी भी ब्रीड में आ जाते हैं। रिंग्स मेरा कहने का मतलब है जो जालीदार आंखें होती हैं, जालीदार आंखें यार मोतियों वाले कबूतरों से आई हैं ज़्यादा। अच्छा। जो भी पुराने ईरानियन मोतियों वाले कबूतर थे इंडिया में, उन सब की दानेदार आंखें। कसूरियों में भी उनका इंट्रोडक्शन है, जजीरा पर आता है उसमें, ठीक है, कमगरों में, जिनमें रेतली लाल रेत सी आती है। पीछे बैकग्राउंड तो वही है ना। सही। जो कसूर है वो पंजाबी है ना। तो साल जितने भी मैं आपसे पहले पीली आंख के बहुत कबूतर होते थे, उनकी क्रॉसेस आप गुलाबी दूसरी आंखों से मिलाओ, उनके सारे बच्चे पीली आंख के नहीं आते। सही। कुछ लाल आंखों के भी आ जाते हैं। बिल्कुल आते हैं ना, बिल्कुल आते हैं। तो उनमें अगर बाप या माँ रेतली आंखों की है, जिसमें ये रेत भी क्या, ये इंडेक्स है, एरिया डिफाइन करता है किस बिलोंगिंग के हैं ये, कौन से एरिया के हैं। आप देखो जो भी सी शोर्स पे, समुद्रों के किनारे जो लोग रहते हैं पुराने ब्लू सीज के समुद्रों के आगे, उनकी आंखें ज़्यादातर गोरों की नीली होती हैं। उनके हस्की कुत्ते देख लो जो बर्फ में रहते हैं, उनकी आंखें सफ़ेद होती हैं, ठीक है। जो कि रशियन ये सहारनपुरी टाइप के कबूतर हैं जो इधर आए, टिपलर कलदुम में, उनकी आंखें बिल्कुल लट्ठी जैसी सफ़ेद होती हैं। सही। ठीक है। कुछ एरिया जहाँ की ज़मीन से वाबस्ता है, वो अपनी इंडेक्स अपनी आंखों के साथ में लेके आते हैं, उसीलिए कबूतरबाज आंख देखता है। सही। आंख देखने का मतलब ये है इसकी वाबस्तगी क्या है, किस खानदान से है, कौन सी फैमिली से है। अच्छा, एक आंख की बात आप कर रहे हो, मैं एक कलर की बात करने लगा हूँ। मैंने ये डिस्कवरी पे देखा था। जी। अब जो देसी भाषा में अगर मैं बोलूँ कि हंस जो होते हैं, हाँ जी, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, माइग्रेटरी, हाँ, माइग्रेट होते हैं, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने एक स्टोरी बताई थी हंस की। वो हंस क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे खाने के लिए, और वहाँ पे जब वो खाना उनको क्या मिलता था कि जो फिशेस होती है ना, कलरफुल फिश, वो वहाँ खाते थे, और उनकी जो आगे जनरेशन निकल रही थी वो वाइट थे पूरे। आगे जो जनरेशन निकल रही थी वो उनके खाने पानी के साथ वो कलर में आ रही थी। बिल्कुल है, इसी को एवोल्यूशन कहते हैं। सही। ठीक है। जो भी ज़मीनें वाबस्ता है ना, हर जिस्म, हर नस्ल इंसान की, सही, उसकी ज़मीन से है। आप अफ्रीका में जाएंगे, वहाँ पर काले लोग हैं जिनको आप कोई निग्रोज कहते हैं, कोई ब्लैक्स कहते हैं, जो भी है, उनकी उस ज़मीन की उस एटमॉस्फेयर की वजह से है। हमारे मद्रास में आप जाओगे, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, उनके रंग काले हो जाते हैं। बिल्कुल। हमारे लद्दाख, अरुणाचल, जो भी हायर अल्टीट्यूड एरिया के रहने वाले लोग हैं, उनकी आंखें थोड़ी सी ऐसी हो जाती हैं। वो क्या है, वहाँ पर अल्ट्रा वायलेट बहुत है, शुआए आफताब बहुत साफ होता है, बादलों से ऊपर रहते हैं वो। हाँ। जिस हद तक बादल होता है ना, हाँ। उस लेवल से ऊपर रहते हैं वो लोग। सही। कुछ एरियो में बारिशें नहीं होती इजी। सही। आप लद्दाख जाओ, मैं आपको एक बात सुनाऊंगा, आप यकीन नहीं करोगे। हमारे कश्मीरी एक कपल रहता था, मेरे मौसा जी ना, पुफा जी ट्रैफिक मैनेजर ले थे SRTC के, उनके वहाँ दर साहब रहते थे, वो बहुत सालों से वहाँ रहे थे। बड़े आदमी की शक्ल चेंज हो गई थी, और उनके 2 बच्चे जो हैं वो लद्दाखी, बिल्कुल आप नहीं कह सकते कि ये कश्मीर के रहने वाले हैं। देखो ये नेचर ने करके, ये नेचर ने डिज़ाइन, क्योंकि वो बच्चा वहाँ कच्चा है ना, वो उस तरह से डिज़ाइन हो गया। सही। आप कहीं से कोई चीज़ लाएं, कुछ साल के बाद वो वैसी नहीं रही। सही।
आप कश्मीर में जाओगे, वहाँ पर देखो कुछ साल के बाद एक गोल्डन कबूतर ले जाओगे ना, उस गोल्डन कबूतर को जाओ, उसकी आंखें पलकें पीली हो जाएंगी। सही। ठीक है, येलो हो जाएंगी। आप गर्म खुश्क एरिया में कबूतर रखो, उनकी खुराक बहुत अच्छी रखो, उनके पैर खुश्क जामनू हो जाएंगे, पत्ती लग जाएगी उनके पैरों पे। तो उस्ताद जी इसमें एक चीज़ अगर ये तो एक ना बात ही बिल्कुल अलग होगी, जैसे अगर हमने कोई पेयर लाया कहीं दूर से, अब उसके बच्चे हमने 1-2 साल निकाले हैं, उसके बाद ना वो ऐसी कोई जोल मारेगा, वो ना कलर ही चेंज कर देगा, हम बोलेंगे पीछे नस्ल मार गया, तो वो फिर नेचर मौसम के हिसाब से हुआ। पीछे बैक मारता ही है। देखो अगर किसी ब्रीड में क्रॉस ही नहीं है, उसने पीछे क्या मारना है? हाँ। उसने आगे भी वही मारना है, पीछे भी वही मारना है। सही। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। ये कबूतर है काला, ठीक है? ठीक। इस काले से आप जालदार मादी मिला दो, बच्चे आएंगे चपड़े। हाँ। ठीक है? ठीक। अब कोई बोलता है उसके पास चपड़ी ब्रीड है, तो 10 किस्म के जोड़े काले सफ़ेद जो सरे जालदार मिलाए हुए हैं, तो 10 किस्म के चपड़े आ जाएंगे। सही। आप इसमें नीला लाल डाल दो तो नीले चपड़े आ जाएंगे, आप इसमें लाल डाल दो तो लाल चपड़े आ जाएंगे, लाल चीने आ जाएंगे। सही। कलर है आपकी क्रॉसिंग, आप किसको किससे मिलाते हो। ठीक है। कलर कोई ब्रीड नहीं है, है कि नहीं? बिल्कुल। हमेशा आदमी कैसा पर मिलाता है। अब देखिए, एक कबूतर आपके पास चपड़ा सा है, एक आपके पास बाजू सफ़ेद मादा है। अगर दुम काली होगी, मैं आपको सुना रहा हूँ कि जिसको आता है वो कुछ भी बना सकता है। हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है कोई भी कलर बनाना। सही। क्योंकि रंग साजी हमने बहुत की है। बिल्कुल। आप उसके साथ काला कबूतर मिला दो, बच्चे आपके सरारे टाइप के आ जाएंगे। अच्छा। उनके पल्ले काले आ जाएंगे, दुम भी काली आ जाएगी, जो जिस्म की ये एरिया बचेगा उसकी पीठ वो सफ़ेद होगी। सही। अब आपने किस ब्रीड से बनाया, उसकी मुशाबत वैसी होगी, शक्ल तो वैसी होगी ना। सही सही। बाकी कुछ नहीं है। तो चले उस्ताद जी, ये वाला टॉपिक मुझे लगता है कुछ ज़्यादा लंबा हो गया। चलो, अब अगर हम बात करते रहेंगे इसके लिए एक आध घंटा लेक्चर में और कर सकते हैं। मैं कहता हूँ एक दिन भी कम है। हाँ। तो चले थोड़ा फिरोजपुरी कबूतरों को ना कोई आप पकड़ के दिखाएं कि कबूतर होना कैसा चाहिए। तो चलें, उस्ताद जी ने कबूतर लाए हैं, अब थोड़ा शनाख्त के बारे में बताते हैं इन कबूतरों के। तो सर ये कौन सा कबूतर है और इसके आप पॉइंट्स चेक करवाना। इसके पॉइंट्स में आप पहले इसकी आंख देख जी। जो इसकी आंख है, आप क्लोजअप में इसका वाइड करके देख लो। माँ प्योर फिरोजपुरी था, इसकी फिरोजपुरी थी इसकी। अच्छा। जिसको आप आजकल फिरोजपुरी बोलते हैं। जी। तो बाप इसका मोतियों वाला टाइप में सियालकोटी था। अच्छा। बाप। अब ये देखो, ये बीच में इसका कलर है, आंख से ये कुछ है, तो कलर से ये कुछ है, मगर वो किंग साइज कबूतर था, बहुत अच्छा। ये इसका साइज़ भी बहुत बड़ा है। हाँ, इसका भी बड़ा, ये बाप पर साइज गया है। इसके अच्छा। भाई बहन मेरे पास बहुत से, जब वो कुत्ते वाला मसला हो गया ना, उसमें 6 मर हो गए। अच्छा। वो बिल्कुल प्योरिटी में थे। तो अभी माँ इसकी अभी चली गई बूढ़ी होके। एक बहन और भी अंदर, वो पकड़ी नहीं जा रही, मिल नहीं रही अभी, तो खुले जाल में है ना। तो ये इनके आप पल्ले देख लो। अच्छा, ये जो एक बात इसमें आती है कि ये इस तरह के पर जो होते हैं, ये फिरोजपुरी में आते ही आते हैं। ये रियलिटी, ये बेसिकली उन्हीं कबूतरों से आते हैं। ये अली वालों में भी आते हैं, ये शेखों वालों में भी आते हैं, और आप फिरोजपुरी। बेसिकली कबूतर तो वही घूम रहे हैं यार सब जगह। जैसे वही मैं बोल रहा था कि आप कोई भी बात कर रहे हैं ना हम, तो एंड उनका जो आ रहा है फिर काबुली कबूतरों की तरफ ही आ रहा है घूम फिर के। बेसिकली क्या है कि इंडिया में हाई फ्लायर कबूतर को काबुली ही बोलते थे। हाँ। काबुली इसलिए बोलते थे कि सारे कबूतर काबुल से आते थे। ईरान इराक का बॉर्डर, मतलब इराक का नज़दीकी पड़ती थी ईरान के साथ। ईरान का बॉर्डर लगता है बलूचिस्तान के क्या कहते हैं इसके, अफ़गानिस्तान के साथ। फिर वो काबुल आते थे। काबुल हमेशा वीरान तो नहीं था, काबुल एक बड़ी प्रॉस्परस सिटी हुआ करती थी। उधर में सब कुछ था, फन भी था, ड्राई फ्रूट वहाँ से दुनिया भर का आता था, हींग आती थी, सब कुछ आता था, बिजनेस था, बिजनेस का रूट था, सेंटर था वो। तो कबूतर काबुली, उसीलिए इंडिया में काबुली बोलते हैं। ज़्यादातर काबुल से पठान लोग लेके आते थे बेचने के लिए। सही। तो साजी मैं ना, मेरे को ना काफ़ी बंदे ना, अब जैसे यूपी हो गया, इतनी बड़ी स्टेट है, जैसे आप यूपी के बारे में बता भी चुके हैं।
अच्छा, उसके बाद हम टोंग लगा लें या और कोई हम इंडिया की ऐसी स्टेट लगा लें जो जहाँ पे कबूतर ना बड़े बड़े अच्छे पड़े हैं, वो कबूतरों की डिमांड करते हैं बॉर्डर वाले। अब बेसिकली डाउट क्लियर करना है और नेक्स्ट पार्ट मेरा, मैं एक उस्ताद जी थोड़ी सी बात करूँ, नेक्स्ट पार्ट जो मेरा रहेगा ना वो इस पे रहेगा कि जोड़ा लगाने का तरीका क्या होना चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ से कबूतर चले, ठीक है, अब मैं बोलूँ कि पाकिस्तान वालों ने रिफाइन किए, कोई इस बात को माने या नहीं माने, यहाँ से कबूतर गए, पाकिस्तान वालों ने रिफाइन किए, अब वहाँ से रिफाइन होके बॉर्डरों पे जो गिर रहे हैं वो हम ला के उड़ा भी रहे हैं और उनकी नस्लें भी ले रहे हैं, जबकि सब कुछ यहाँ पड़ा हुआ है। अब इस चीज़ की नॉलेज इसलिए नहीं है उस्ताद जी। मैं एक चीज़ और बताऊं कि जैसे बहुत कुछ है मेरे भाई, मगर अब सबके पास रहा नहीं है, दुक्का पीसी रहा यहाँ भी जी, क्योंकि यहाँ पर एक दौर आ गया, तो कुछ लोग बुरा मानेंगे, मलवइयों का तो पहले से था थोड़ा बहुत, मद्रासियों का दौर आ गया दिल्ली में। सबसे ज़्यादा शौक जो तगड़ा होता था दिल्ली में, दिल्ली यूपी सब जगह के कबूतर दिल्ली आया करते थे। दिल्ली के आसपास के जो खिलाड़ी थे वो अच्छा शौक करते थे। सही। सहारनपुर में भी हाई फ्लायर का शौक होता था। ठीक है। पूरे यूपी में मैक्सिमम शौक हाई फ्लायर का, छतरी वाले कबूतर थे जिनको कायनात शायनात कहते थे, ठीक, वो भी हुआ करते थे, गोले भी, मगर इतने ज़्यादा नहीं। ज़्यादातर हाई फ्लायर शौक होता था बहुत अच्छा, काबली कबूतरों का ही, उनको काबली ही कहते थे। ये अब तो हो गए, चलो आप बॉर्डर वाले बोल दो, तो है तो कबूतर काबली ना। सही है। तो साज मैंने बड़े बंदों के पास देखे हैं, बड़े बड़े अच्छे और बड़े बड़े ना प्योरिटी वाले कबूतर हैं जिनको काबली कबूतर हम बोल रहे हैं ना, वैसे कबूतर उनके पास पड़े हैं। अब मकसद ये है कि उनके पास ऐसे जो कबूतर खुद वो क्रॉस करें कि वो अच्छे अच्छे कबूतर बना सके, तो वो नेक्स्ट पार्ट में हम वो उसको डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी आप ये कबूतरों को थोड़ा और डिस्क्राइब करें। ये जो आपने एक मादा पकड़ी है इसके बारे में बताएं। देखिए ये जो है ये काफ़ी करीब करीब है। अगर मैं उस्ताद जी इसको एक चीज़ अगर मैं थोड़ी सी आपकी अगर ना बात करूँ ना, ये जो पैटर्न है ना, ये थोड़ा मैंने ना जो जयपुर के टोंग कबूतर मैंने वो देखे ना, बाजरे कबूतर, हाँ, ये उनसे मिलती जुलती लग रही है। बिल्कुल वैसे ही है। सही। बेसिकली कबूतर ही वो चल रहे हैं यार। हाँ, हर पर आप वही नहीं मिलेगा। अब किसी के पास, मेरे पास कोई पर है, इस आँख का ये पर है, ये हर आदमी के पास थोड़ी है। बिल्कुल। मेरी फैमिली के साथ इसका ताल्लुक है, मैंने इनको डिज़ाइन किया है। जो कबूतर आपको सखी साहब के घर में मिलेंगे, मियां नज़ीर साहब के घर में मिलेंगे, या उस्ताद अकरम खान पेपला के घर में मिलेंगे, तो उनके कबूतर देखो बिल्कुल अलग हैं, उनके थोड़े से अलग हैं। सब ने अपने क्रॉस करके अपना डिज़ाइन बनाया हुआ। सही है, बिल्कुल। ये तो बड़ी सही बात है ना उस्ताद जी, क्रॉस तो सबने अपने किए और अपने इलाकों के हिसाब से किए कि यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, कामयाब ये उनके ब्लड लाइन का है। ठीक, तो इसमें भी वो पर है पड़ा, ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको नजर आएगा। उस्ताद जी जो पहचानने वाले होते हैं ना, वो देखो इसको पहचान लेंगे और इनमें कौन कौन से कबूतर लगे हुए वो भी दिखाएंगे। वाइड करके वाइड करो रिंग इसका। इसमें आपको सियालकोटी पर भी नजर आएगा, इसमें आपको काले धूप नहीं ना उस्ताद जी, इसमें थोड़ा तो चली गई, मगर चलिए आप कोशिश करें। यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए इस वक्त क्लियर है, ठीक है ना। ठीक। अब इनका मेल बहुत से कबूतरों में पड़ा हुआ है। अब इसमें काले मुंह वालों का भी पर है। बिल्कुल। आगे आदमी को कोई गेम चलानी है, उसमें पर तो डालना पड़ेगा ना। हाँ। चाहे मैं इसका डालूं, मुझे जो सूटेबल, जो मुझे कन्वीनियंट लगेगा, जो मेरा पर्पस सर्व करता है, जो मेरा काम करता है, मैं वही डालूंगा ना। बिल्कुल। मैं खाली आंख बनाने के लिए ग्रे की ग्रे रहे, ऐसी रहे, तो चमक के पीछे मैं गेम थोड़ी खराब कर दूंगा, कबूतर की नस्ल थोड़ी बिगाड़ दूंगा। ये जो आपने बात बोली ना उस्ताद जी, ये आँख की बात या कलर की बात मेंटेन वो करता है जिनको ना मार्केटिंग करनी हो और सिर्फ सेल का काम करना हो, जो उड़ाता ना हो। उसने वही आंखें मिलानी है, हाँ, वही बनाते जाना है, वहाँ जो उड़ाता ना हो। हाँ, उसको उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। अब उड़ाने वाले बंदे के लिए कुछ और चीज़ इम्पोर्टेंट है। इसकी आपको थोड़ी अलग लगेगी, इसकी बिल्कुल ज़रेदार आ गई, उनसे भी ज़्यादा। ये दो कबूतर मैंने आपको पिपला के दिखाए। अच्छा, समझ गए ना, जो भी किलिया खेल ग्रुप के हैं, क्योंकि हमारे नज़दीक पड़ता है, किसी मौसम में किसी खास इलाके में ये मिल जाते हैं। सही। अब इसमें वो फिरोजपुरी आम नहीं है, चाहे वो इनको बोल दे, वो अपने वो बोलते हैं काजल या कुछ, पर तो यही चल रहे हैं ना। ठीक है ना। सही। अब इनकी मजबूती बहुत अच्छी, इनकी उड़ान बहुत अच्छी है, तो तारीफ के काबिल तो है ही। सही 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 सही। एक ये नेक्स्ट मादी लाई है, इसका जो साइज़ देखें कितना स्मार्ट है हमसे। ये हमने स्मार्ट ही करना है, वो काफ़ी बड़ा है,
ये छोटा करना, चलिए सब्जेक्ट डिफरेंट है। इनमें हमने क्रॉसेस किए हैं थोड़े बहुत। अच्छा इनमें मिसू का पर है। अच्छा, ये आपने खुद बनाई है? हाँ, घर की है। ठीक है, बात करो। इसको मैंने आगे चेंज करके उसके में अगर कोई साइज में बड़ा हो गया तो दरमियाना भी तो करना है, मेंटेन भी तो करना है। ये है, ले बेटा। ये एक और पीस देख लें। सबकी आँख आपको एक जैसी नहीं मिलेगी, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट दिख रही है। जितने क्रॉसेस डालोगे उतनी चेंजेस आती रहेंगी। जो फर्स्ट नंबर का बर्ड दिखाया था आपको, उसकी आंखें कैसी थी? बिल्कुल, ये उसी खानदान में से। तो वही इसमें वही हो गया ना। ये देखिए, इसमें काले मुंह का पर है, ये देखो आपको ऊपर दिखेगा लाल परियां। बिल्कुल ठीक है। अब वो कहाँ से आ गए? वही ना, जब मैंने इसमें इंट्रोड्यूस किया तभी तो आया। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबका वही ना अपना टेस्ट हो गया ना, जिसको क्या टेस्ट पसंद आता है। हाँ, अब ये लिख लीजिए, ये लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा। हाँ, क्योंकि इसकी आंख थोड़ा नीली नीली है। ये फिरोजपुरी ज़्यादा पसंद आएगा। मगर मेरे लिए आंख मैटर नहीं करती। इनमें वैश्यों का पर मिला हुआ है। अच्छा, देखिए कैसे चेंज हो गया कलर। देखें ये आपने किया हुआ क्रॉस तो आपको पता है। अब जिसने नहीं किया उसको बात पता इसका सफ़ेद है। हाँ, और जब जिसने क्रॉस इसकी वो है, वो वही, छोटी सी। हाँ। तो ये क्या निकल आया, समझ लीजिए। तो वही समझने वाली बात है ना उस्ताद जी। अगर मैंने ये कहीं से परचेज करके लाया, मुझे क्या पता होगा इसमें वैसी है नहीं है, वो कैसे? बात ही ये है। ये लो भाई, ये तो जिसने एक्सपीरियंस किया होगा उसी को समझ आएगी। अब आप ढूंढ लेते हो कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई पार पड़ा है तो वो आप ढूंढ ही लेते हो। अब होगा तो पड़ेगा। चलो, इसको तो पारी टूट गए। ये देख लें, डिफरेंट कबूतर हैं। इनके स्ट्रक्चर भी एंड में मैं शो करवा दूंगा। ठीक, ये भी मिलता जुलता है। ये काला मुंह शेखों वाला कबूतर है। ठीक है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है सारे ऐसे छापदार निकल आए। कोई खाली इधर टोपी पर ही ऐसे लाएंगे दूसरा, बाकी सफ़ेद हो। सही। इसी में से जब उम्र हो जाएगी 2-4 साल बाद इसके ऊपर दाग आना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलो बेटा। तो उस्ताद जी बड़ा मज़ा आया इस वीडियो को करके। उम्मीद करूँगा कि दोस्तों को भी पसंद आएगी। तो नेक्स्ट पार्ट में ना जोड़ा लगाने का एक तरीका देखते हैं उस्ताद जी क्या क्या टिप्स देते हैं उसमें। तो व्यूअर्स अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स कैसा लगा जी आज का शौक प्यारा सा, और ये कुछ कबूतरों का मैं आपको शौक करवा देता हूँ। इनके स्ट्रक्चर भी आप चेक कर लें, जैसा कि आपको वीडियोस में इनकी आंखों का भी शो करवाया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप इन कबूतरों के स्ट्रक्चर को एंजॉय करें, इनके कलर को एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।